सरकार की तरफ से बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही आप सभी को जानकारी दिए थे कि बिहार कैबिनेट बैठक हुई थी, जिनमें मंजूरी दिया गया था कि बिहार के जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशनधारी है, जैसे कि विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, इन सभी पेंशन धारकों को ई-केवाईसी अर्थात जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। लेकिन अब आप सबके लिए बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के धारी है उनको तो जीवन प्रमाणीकरण देना ही होगा। इसके अलावा जितने भी पेंशन धारक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई नौकरी थे, उस बिहे पे अब आपको पेंशन मिल रहा है, या आपके परिवार में किसी को नौकरी थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस बिहे पे आपको पेंशन मिल रहा है, तो ऐसे पेंशन धारकों को भी आप जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। अब ये जीवन प्रमाण पत्र कब तक आप जमा कर पाएंगे, इसको लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगे आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ, वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजेल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दी गई है कि सूबे में 1 करोड़ से अधिक लोगों को देना होगा जीवन प्रमाण पत्र, अन्यथा लाभुकों की पेंशन हो जाएगी बंद। प्रमाण पत्र नवंबर तक देना जरूरी। तो देखिए बिहार के जितने भी पेंशनधारी हैं, अब उन सभी को जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। आसान शब्दों में समझिए तो उनको ई-केवाईसी कराना होगा, और इसको लेकर बिहार सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी गई है। अब कब से शुरू होगा, क्या कुछ जानकारी है, पूरे विस्तार से जानिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ जानकारी दी गई है। बिहार के 1 करोड़ से अधिक लोगों को नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पेंशन बंद हो सकती है। सभी पेंशन धारकों को साल में एक बार यानी 1 वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र अपने अपने मूल कार्यालय में जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। तो यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिए। अगर आपको सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की पेंशन मिलते हैं, तो ऐसे में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने क्षेत्र में ही आसानी से जीवन प्रमाणीकरण करा पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको सरकार द्वारा, मान लीजिए कि फैमिली में नौकरी थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस बिहार पे आपको पेंशन मिल रहा है या अन्य कोई भी पेंशन मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। अब यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि यह अनिवार्य है कि पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार के अनुसार 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देश में चौथा राष्ट्रीय व्यापी डिजिटल प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। बिहार में पेंशन धारकों में सिर्फ 1.13 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है। अब यहाँ पे देखिए बिहार में 1.13 करोड़ सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन आते हैं, विधवा पेंशन आते हैं, विकलांग पेंशन आते हैं, ऐसे और कई पेंशन धारक हैं। इसके बाद यहाँ तक बताया गया कि इनके अलावा बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की सेवा में सेनावृत्ति, जैसे कि कोई सेना में थे और उनकी सेनावृत्ति समाप्ति हो चुकी है, मान लीजिए वो रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन दिया जाता है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए भी बताया गया कि सेनावृत्ति कर्मी, मृत सरकारी कर्मियों की पत्नियों को मिलने वाला पारिवारिक पेंशनधारी भी है। इनमें राज्य सरकार की सेवा में सेनावृत्ति एवं पारिवारिक पेंशन धारकों की संख्या करीब 3.5 लाख है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए घर घर सेवा, डाक विभाग की सेवा अब जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए घर घर सेवा उपलब्ध कराता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB पोस्टमैन के माध्यम से डोर स्टेप सेवा प्रदान करता है। पोस्ट इन्फो ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपने घर पर सेवा के लिए अनुरोध किया जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि खुद से जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए पहले जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आगे यहाँ देखिए बताया गया कि आधार नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पेंशन भुगतान आदि PPO नंबर और बैंक का खाता विवरण दर्ज करनी होगी, और फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से अपनी पहचान सत्यापित करना होगा। तो देखिए ये जो जीवन प्रमाणीकरण की बात हो रही है, ये उन पेंशन भोगियों को है जिसे मान लीजिए कोई नौकरी में लेते उसके बिहेव पे मिल रहा है, या किसी व्यक्ति को नौकरी थे उनकी मृत्यु हो चुके हैं, तो ऐसे स्थिति में उनके जो परिवार वाले सब होते हैं उनको मिलता है पेंशन। तो वैसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं जीवन प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा, ये आपने समझ गए। तो जीवन प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही बनते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी है जो कि बिहार सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता है, जैसे कि विकलांग पेंशन हो गया, जिन्हें दिव्यांग पेंशन भी कहते हैं,
विधवा पेंशन हो गया, उसके बाद वृद्धा पेंशन हो गया। तो इन सभी पेंशन धारकों को जो सो जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। अब जीवन प्रमाणीकरण क्या होता है कि उन्हें जो सो फिंगरप्रिंट डिवाइस पे अंगूठा रख के अपना जो सो पेंशन की ई-केवाईसी कराना होगा, और इसको लेकर बिहार सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही कैबिनेट में मंजूरी दी थी। अब जाने कि कब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ आएगा कि 1 से 30 नवंबर तक देश में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलेगा। तो 1 से 30 नवंबर तक देश में जो सो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलेगा, और इसी तिथि के भीतर सभी को जो सो जीवन प्रमाणीकरण भी कराना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि ऑनलाइन संबंधित कार्यालय में जाकर दिया जा सकता है जीवन प्रमाण पत्र। तो अभी ये उनके लिए है जिनको जो सो सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रहा है, लेकिन जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिल रहा है उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने क्षेत्र के नज़दीकी किसी भी CSC संचालक के पास जाकर अपना जो सो जीवन प्रमाणीकरण करा पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिल किया जा सकता है। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल या जीवन प्रमाण पत्र ऐप उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन सुविधा के तहत नज़दीकी CSC केंद्र या बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक के रूप में जमा किया जा सकता है। इसके लिए आधार नंबर, पेंशन भुगतान आदेश संख्याएं एवं बैंक खाते से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होगी। तो यही एक जानकारी था बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।